अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ बटर चिकन की रेसिपी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लें। मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, ये तकरीबन 3 ब्रेस्ट पीस हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्रेस्ट पीस थे। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास ये हाफ़ कप योगर्ट है, 2 टेबलस्पून गार्लिक, 2 टेबलस्पून जिंजर है। इसके अलावा ये टमाटर जाएंगे, 4 बड़े बड़े टमाटर थे जिसको मैंने ऐसे काट लिया। 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं मेरे पास। ये मेथी है मेरे पास सूखी हुई थोड़ी। इसके अलावा मेरे पास ये हाफ़ टी स्पून जो है ये टिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, इससे ज़रा थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। इसके अलावा इसके बीच में सुरख मिर्च और नमक जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट इसके बीच में दही डालें। ठीक है जी। इसके अंदर सारा दही जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट और टीस्पून से थोड़ा सा कम सुरख मिर्च और ये टिक्का मसाला जाएगा। और ये जो गार्लिक और जिंजर हम लोगों ने पेस्ट बना के रखी है ये जाएगा। और ये गार्लिक और चिकन जिंजर जो आपको नज़र आ रहा है कट किया हुआ रखा हुआ है, ये बाद में हम लोग ग्रेवी में डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये सब कुछ डालकर इसको मैरिनेट करके कम से कम आप इसको घंटा या 2 घंटे ज़रूर रखें। अच्छा जी, अब हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। अब इतनी देर में हम लोग अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर चिकन है तो बटर तो जाएगा ही। ये देखें जी। ठीक है। ये तकरीबन 3-4 स्पून तो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई थी, इनको आप खोल लें और डाल लें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ ही ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने ऐसे कट लगा लिया है, ये डाल दें। जब हरी मिर्च आप किसी भी चीज़ से पहले डालते हैं तो आप नोट करें कि उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग ये जो हम लोगों ने गार्लिक और जिंजर काट के रखा था वो डालेंगे। थोड़ी देर इसको भून लें कि इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें जी, इस स्टेज पर हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी देर अच्छी तरह पका लेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ही इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अच्छा जी, नमक को ज़रा ध्यान से ऐड कीजिए क्योंकि आपके चिकन में भी नमक है, तो ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की हुई है और हमारे चिकन के अंदर सुरख मिर्च और साथ टिक्का मसाला दोनों है, तो उसके अंदर भी मिर्च ठीक ठाक होगी। ठीक है जी। तो इसलिए अब मिर्च अभी मैं तो इस वक्त टमाटर में मिर्च नहीं डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ग्रेवी में मिर्च ऐड कर लूँगी। अच्छा जी, थोड़ी देर इसको ढक के पकने देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग अपने ग्राइंडर में डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पर आकर देखें टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसके अंदर अब ये हाफ़ ग्लास पानी ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा 5 मिनट और इसको पकाकर बस उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत फाइन पेस्ट चाहिए। हमें ये कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने सब डाला है ये हमें बीच में अपनी ग्रेवी में नहीं चाहिए। ठीक है जी। बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद इसको एक साइड पे कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम लोग अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन पका लेंगे। ये देखिए जी, ग्रेवी इसमें से निकाल दी है और इसी पैन में दोबारा थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, 2 टेबलस्पून मक्खन। इसके अंदर अपना चिकन डालकर अच्छी तरह उसको मैरिनेट करें, उसको पका लेंगे।
ये देखिए जिसमें चिकन ऐड कर दिया। अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका दही का सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता और चिकन अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता। ये देखिए जी गोश्त चिकन में अब जो है वो मसाला अलग हो गया है, चिकन बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है, इसमें से पानी ख़त्म हो गया है। मैंने इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, मैंने इसके अंदर सूखी मेथी डाल दी है। अब इसके अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे। ये देखिए मैं आपको ग्रेवी भी दिखा दूँ। ये देखिए ग्रेवी को अच्छी तरह पका कर इसको मैंने अपने हैंड मिक्सर से मिक्स करके इसको मैंने स्ट्रेनर में डालकर छान लिया। अब देख लें कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गई। इसके अंदर कोई भी बड़ी गार्लिक और जिंजर वगैरह या टमाटर का छिलका नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब इसको हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आके चूल्हे को आहिस्ता कर दें थोड़ा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब ये हमने ग्रेवी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको देखें अब ये बॉयल पे आ गया है। अब इस वक्त मैं इसके अंदर 1 चम्मच हनी ऐड करूँगी। मेरे पास ये हनी है, मैं 1 चम्मच हनी ऐड करूँगी। आप हनी ऐड करें या शुगर ऐड करें, जो भी आपका दिल करता है आप ऐड करें। उसके बाद मेरे पास ये 250 ml हैवी क्रीम है जो मैं इसको ऐड करूँगी बटर चिकन में, क्योंकि ये बटर चिकन का मेन इंग्रेडिएंट्स है। बटर और ये क्रीम, ये 2 चीज़ें अगर बटर चिकन में नहीं है तो आप समझ लें कि फिर वो आपका बटर चिकन नहीं है। अच्छा जी, मैंने इसी 250 ml में से थोड़ी सी क्रीम बचा के रखी है जो मैं ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं सारी ये क्रीम इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें जी बटर चिकन बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए बटर और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर क्रीम डाल के इसको मिक्स कर दिया। मेरे बटर चिकन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे रेड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया। जैसा मेरा टमाटर का कलर था वैसे ही इसका कलर आया। जितना रेड टमाटर होगा उतना अच्छा रेड कलर आता है। और अगर टमाटर का कलर इतना, आजकल टमाटर जो है इतने अच्छे रेड नहीं आ रहे, इस वजह से जो कलर भी आया उसमें ही बटर चिकन रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।